जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या है रे? कितनी बार बताऊं तुम्हें समझ में नहीं आता? 4 टिकट चाहिए, 4, सिर्फ 4 टिकट चाहिए। हाँ, एक भी टिकट कम नहीं चलेगा। बोलो, मुझे एक भी टिकट कम नहीं चाहिए। तुम सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर रहे हो? क्रिकेट मैच का मतलब मेरे बेटे की जान, मेरे बेटे को क्रिकेट देखना ही है। हेलो, क्या है? बोलो बोलो, हर हाल में मुझे टिकट चाहिए। हाँ, मेरे 4 लोग क्रिकेट देखेंगे, कुछ भी करके टिकट्स अरेंज करो। एकदम अर्जेंट में 4 टिकट चाहिए। मंत्री, अर्जेंट चाहिए। अगर 5 टिकट मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेजर जय सिन्हा, यस सर। आपने जो किया। सॉरी सर, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य की परिभाषा क्या है? अपने देश का अपमान न सहना। गुड। अपने कर्तव्य पालन के लिए आप क्या करेंगे? मैं एक मिलिट्री मेजर हूँ, मेरे पास रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर में बुलेट्स हैं। वो रिवॉल्वर मेरे देश का अपमान करने वाले की कन पट्टी पर रखकर गोली दाग दूंगा। उसी वक्त मेरा कर्तव्य पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा? वो मर जाएगा सर, मैं उसे मार दूंगा, चाहे मुझ पर क्रिमिनल कोड क्यों ना लागू किया जाए। नो 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 जय सिन्हा, यू आर अ ग्रेट सोल्जर। आपको खुद पर काबू रखना चाहिए। बात वो नहीं है सर, फर्ज की है। ओके, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया। आपने जिस पर हाथ उठाया वो एक मिनिस्टर है, बड़ा आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है। वो यहाँ आने वाले हैं, आप उनसे माफी मांग लीजिए। जय सिम्हा, इट इज आवर ऑफिसर्स ऑर्डर, डू इट। यस सर। सर, मिनिस्टर इज कमिंग सर। वो क्या उसका बाप भी कहेगा? सॉरी नहीं कहा तो सस्पेंड कर दूंगा इडियट को। सॉरी सर। ये तुम्हें नहीं कहना है, उसे कहना है, उसे। आपसे माफी मांगने के लिए हमने उसे समझा दिया है, वो आपसे माफी मांग लेगा। तो बुलाइए उसे, बुलाइए सामने। जय सिन्हा। हेलो, कौन हो तुम? अब मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो, तुम बोलो। सॉरी बोलो तेरी तो। जय सिन्हा, व्हाट इज दिस? व्हाट यू आर डूइंग? आई एम डूइंग ऑल राइट सर। आपने देखा इस इडियट ने क्या किया है? ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये मिनिस्टर है, झंडे को उल्टा कर दिया है सर। नो, इट इज माय ड्राइवर मिस्टेक। चुप, झंडा ड्राइवर को नहीं दिया है, मिनिस्टर को दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सर, मेजर सर। बोलो रामकृष्ण। सर, सर मैं कल गांव जा रहा हूँ सर। क्यों? एनी प्रॉब्लम? मेरी बहन की शादी है सर। कब? इसी महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख को? क्या हुआ सर? 15 तारीख को तो मेरी भी बहन की मंगनी है। 15 के बाद 16 को रिसेप्शन है सर, आपको उसमें जरूर आना है। ओके, रिसेप्शन में मैं जरूर आऊंगा। आप आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए, बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर जरूर आऊंगा रामकृष्ण। सर, थैंक यू सर। कोई है? कोई है? ये रामकृष्ण का घर है ना? कोटा जी आप ही है ना? मैं मेजर जय सिन्हा। रामकृष्ण मेरा जूनियर है। सॉरी, उसी मुहूर्त पर मेरे घर पर भी शुभ कार्य था, इसलिए आ नहीं पाया। रामकृष्ण कहां है? बाहर गया हुआ है? आप आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए, बहुत अच्छा लगेगा सर। क्या हुआ था सर? हार्ट अटैक। आप सब लोग थोड़ा सा प्लीज प्लीज। अब बताइए क्या हुआ था? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। नो नो सर, उसका दिल मामूली नहीं था, मिलिट्री दिल था। उसके दिल में बुलेट घुस जाए तो वो भी पिघल जाए। उसे दिल का दौरा आना बिल्कुल संभव नहीं है। आप सच बताइए,
मैं सच कह रहा हूं, दिल का दौरा था और गुजर गया। नहीं, आपकी आंखों में डर दिख रहा है, आपकी जबान साथ नहीं दे रही, आप गलत बता रहे हैं। सच बताइए। बाबू, इस बात का कोई फायदा नहीं है, आप हमें ज्यादा दुखी मत कीजिए। आप आए अच्छा लगा, अब आप यहाँ से जाइए। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपका बेटा नहीं था, सरहद पर हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला वीर जवान था। मुझे ये जानकर ताज्जुब हो रहा है कि घर में आके उसकी मौत कैसे हुई। मुझे ये जानना है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे ये जानना ही है। आप हमारे घर से जाइए। मैं बताती हूँ, अगर बता दूँ तो उन्हें मार दोगे? बताओ। आप चुप रहिए, उसे एक गुंडे ने अगवा कर लिया है। वो किसी माझी रक्षा मंत्री का बेटा है। उस दिन रामकृष्ण अपनी बहन को मंदिर से लेकर आ रहा था। कौन है ये लड़की? दुल्हन है भैया। सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है। छोड़ो मुझे। तुम ही दूल्हे हो क्या? कल शादी कर लेना। भैया का दिल इस लड़की पर आया है, कल इसको भेज देंगे। भैया का दिल आ गया है, बता दे रहा हूँ तुमको। समझ में आया ना? बिल्कुल बीच में बताना, समझ गए ना? तू पागल हो गया क्या? तू किस लिए झगड़ा कर रहा है? चलो निकल चलते हैं। मेरी बात को समझा कर, चलो निकल चलते हैं। छोड़ मेरी बहन इसे ले जाकर अच्छे से नहलाओ। जाओ। चल। नहीं चल ना। नहीं नखरा दिखा रही। नहीं अरे चल ना। नहीं कह रही हूँ ना। क्या नखरा कर रही है? ऐसे भी जाना होगा, वैसे भी जाना होगा। अच्छे से नहाओगी तो और गोरी हो जाओगी। मैं कल रात को ही तुम्हें सही कर देती, लेकिन तुम एक नई लड़की हो, ऐसा बताया था मेरे बेटे ने कल रात को, इसलिए परेशान नहीं किया। नहीं तो तुम्हें कल रात को नानी याद करा देना मैं। जाओ। कहाँ जा रही है? या 1000 बाहर कई लोगों को सुला कर आ रहा हूं। उनके साथ चुपचाप सो जाओगे या मेरे सुलाने का इंतजार करोगे? मेरे इलाके में आकर, मेरे ही घर में घुसकर, मेरे ही लोगों को मारकर, मेरे ही सामने खड़ा हो गया है। कौन है बे साले तू? कृष्णा, गोदावरी और कई नदियों का पानी पीकर, कई कुओं और तालाबों का पानी पीकर प्यास नहीं बुझी तो तेरा खून पीने आया हूं बे साले। झारखंड का शेर हूं मैं। तू तो सिर्फ शेर है, लेकिन मैं लायन हूं, जय सिन्हा हूं, मेजर जय सिन्हा हूं। कई लोगों को धूल चटाने वाला हाथ है ये, और तुझ जैसे लोगों को मिटाने वाला खून है ये। इसको मैं देखता हूं। तुम लोग लड़की को कब्जे में लो।
अगर तुम्हारे सारे इलाके में कोई मर्द है तो इस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर इस लड़की को ले जाकर दिखाए। मेरी एक्शन चलती है तो रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। शादी के रोज इसे कोई उठाकर लेकर गया, उसके बाद 4 दिन जिसने इसे अपने घर में रखकर छोड़ दिया, ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए कह रहे हो? गलत, गलत, बहुत गलत बात कर रहे हो। उसने छोड़ नहीं दिया, मैं छुड़ा कर लेकर आया हूँ। तुम छुड़ा कर लाए हो या उसने खुद छोड़ा हो? 4 दिन तक ये उसके घर में रही थी या नहीं? 4 दिन नहीं, सीता भले ही लंका में थी लेकिन महापतिव्रता थी। वो तो ठीक है, लेकिन राम ने छोड़ दिया था ना? दूल्हे राजा, तुम ये क्या बक रहे हो? जो दुनिया बोल रही है मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो इसकी इज्जत को छू तक नहीं पाया। बाबू, ये कोई रंग नहीं है जो नहाने से धुल जाए। कलंक है ये, बहुत बड़ा कलंक। क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आओ तो शायद हम मान जाए। 4 दिन तक उसके घर में रहने के बाद इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, यह विश्वास है तुम्हें? तो तुम ही शादी कर लो, तुम ही मंगलसूत्र पहना दो। ऐसी गंदी बातें बोलकर देवियों का अपमान करते हो, देवी का उपवास करते हो, व्रत करते हो, नवरात्रि करते हो, लेकिन औरत की इज्जत नहीं करते हो। आप किसी को आपत्ति ना हो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। क्यों कराया? ये था। हाँ। झारखंड का शेर, केंद्र के माजी रक्षा मंत्री का बेटा। टूटी फूटी हालत में कैसा पड़ा है? देख के यकीन नहीं होता। हाँ, गनीमत है, कम से कम सांस तो ले रहा है। बदमाश! आदमी आंध्रा से निकलकर झारखंड से आकर मेरे घर में घुसकर तुम्हें मारता है। इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पता है तुम्हें? फोन दिल्ली से हाई कमांड बोल रहे हैं। योर ऑनर, ये आदमी माजी डिफेंस मिनिस्टर, झारखंड माजी मुख्यमंत्री दादाजी के घर पर आकर वहाँ उनके बेटों को पीट पीट कर हत्या करने की कोशिश की है। मेरा कोर्ट से निवेदन है कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए। खुद उनके घर पर जाकर उनकी और उनके आदमियों की पिटाई की। वो मैं ही हूँ योर ऑनर। मतलब माजी मंत्री के बेटे को जानबूझकर तुमने मारा? उस वक्त माजी मंत्री घर पर नहीं था, अगर होता तो पहले उसकी पिटाई करता। मतलब
आपने गलत किया, ये आप मानते हैं? सॉरी सर, गलत मैंने नहीं किया। गलत जिसने किया उसे पनिशमेंट दी है। उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है। मानता हूँ सर, लेकिन उनकी ड्यूटी उन्होंने नहीं की, फेल हो गए। पुलिस फेल हो जाएगी तो आप एंट्री करेंगे? यस, वेयर पुलिस फेल्स देयर मिलिट्री एंटर्स। जब किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस फेल हो जाती है, वहां उस देश की मिलिट्री एंटर हो जाती है। अन्याय मिटाने के लिए मिलिट्री एंटर होती है। एक कमजोर लड़की को उठा के ले गए, इसलिए पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी वो एक छोटा सा FIR नहीं लिख सकती थी। तभी मिलिट्री एंटर हुई। एक बार मिलिट्री एंटर होने के बाद नो रूल्स, नो परमिशन। किसी को पीटने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पीटते जाओ। किसी को छुड़ाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, सीधे छुड़ाओ। कोर्ट्स, लॉयर्स, गवाही, जजमेंट कुछ जरूरी नहीं। यहाँ पर जजमेंट होता है, यहाँ से पनिशमेंट दी जाती है। आपको ऊपर नीचे सब ढकने के लिए बोला है, मुंह बंद रखने के लिए बोला है, ना अखबार में कुछ बोलना है, ना टीवी पर बोलना है। सारा मामला रफा दफा करके दिल्ली आने के लिए कहा है कि वहीं बात करेंगे। योर ऑनर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं मंत्री जी का वकील हूँ, प्लीज अलाउ मी टू टॉक। मंत्री जी ने जो रिटर्न सर्टिफिकेट दिया है उसे दौड़ कर लेकर आया हूँ। उनका कहना है कि ये मंत्री जी के घर पर गए ही नहीं, उनके बेटे और उनके आदमियों को किसी और ने मारा है। योर ऑनर, मैं उस घर में गया था और उनको मारा था। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ना, कृपया करके शांत रहिए। ये अदालत इस केस की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को आदेश देती है। मिलिट्री, दादाजी ने बुलाया है। कौन है ये दादाजी? कौन? महाजी रक्षा मंत्री हैं वो, बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। उसे अगर मुझसे काम है तो उसे मेरे पास आने के लिए कहो। दादाजी रे। तो फिर मैं क्या करूं? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे कान्हा, हे कान्हा, जीजू मर गया ये तो। मुझे मत ललकारना, धज्जियां उड़ा दूंगा। बंद कर। सर, आप जल्दी से चलिए सर। क्यों? अफजल गनी। क्या किया? खाना खा लो। मारो साले को। 5 साल हो गए, मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? कलेजा है तो मारो, मारो, मारो। दरवाजा खोलो। सर, ये आदमी बहुत खतरनाक है। खोलो। यस सर। मारा, हमको मारा। गुनाह करेगा तो मार खाएगा। मेरे को यहाँ मारा। खाने में पेशाब नहीं करता तो नहीं मारता। छोड़, छोड़ मेरे को, बताता हूँ कौन हूँ मैं। छोड़ो। छोड़ दे साले को, देखता हूँ कौन है ये।
मेजर, मुझे पैरों तले रौंद रहा है। रौंद दूंगा, मरने तक रौंद दूंगा। तुझे नहीं, टेररिज्म को। बांधो इसे। कम ऑन। ए मेजर, तेरा अपना कोई नहीं है क्या? मेरे अपनों को मारेगा? पूरे परिवार को उठा लूंगा। कितने लोग हैं बोलो, 1 या 2? नहीं, 3 करोड़ सिख हैं, 10 करोड़ क्रिश्चियन है, 24 करोड़ मुस्लिम है, 60 करोड़ हिंदू है। इन सबको मिलाकर मेरा परिवार 107 करोड़ भारतीय है। मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख फूट जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। खबरदार।